8 मई यानी यूरोप के लिए विक्ट्री का दिन, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति का दिन। जर्मनी की नाजी सेना की हार को आज के दिन पूरे यूरोप में सेलिब्रेट किया जाता है। बात है 8 मई 1945 की, जब 6 साल चले युद्ध के बाद ब्रिटेन और गठबंधन सेनाओं के आगे जर्मनी की नाजी सेना ने बिना किसी शर्त सरेंडर कर दिया था। यूरोप में विक्ट्री डे पर कई रंगारंग कार्यक्रम आयोजित होते हैं। इन कार्यक्रमों में विश्व युद्ध के उन दिग्गजों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने यूरोप को नाजीवाद से मुक्त कराया था। एक अनुमान के मुताबिक दूसरे विश्व युद्ध में कम से कम 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी, जिनमें से 2.5 करोड़ सोवियत सेना के जवान और वहां के नागरिक थे। ऑक्सीजन की खोज करने वाले वैज्ञानिक एंटोनियो लेवाइजर का आज ही के दिन 1794 में निधन हुआ था। साल 1775 से 1780 के दौरान एंटोनियो लेवाइजर ने ऑक्सीजन की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। उन्होंने ही वस्तुओं के जलने और सांस लेने में ऑक्सीजन की भूमिका पता की। ऑक्सीजन को एक रासायनिक तत्व के रूप में खोजने का श्रेय लेवाइजर को ही जाता है। सोवियत संघ ने आज ही के दिन साल 1984 में लॉस एंजल्स में होने वाले ओलंपिक खेलों में अपने खिलाड़ियों को भेजने से मना कर दिया था। सोवियत संघ ने इसके पीछे खिलाड़ियों की सुरक्षा का हवाला दिया, लेकिन मामला कुछ और था। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत 1979 में हुई थी। इस दौरान अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट सरकार थी। इस सरकार का पुरजोर विरोध कर रहे थे मुजाहिदीन लड़ाके। कहा जाता है कि इन लड़ाकों को अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। कम्युनिस्ट सरकार के समर्थन में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया था। अमेरिका को यह बात बुरी लगी और उसने अगले साल मॉस्को में होने वाले ओलंपिक खेलों का बहिष्कार कर दिया। इसी के जवाब में सोवियत संघ ने 1984 में ओलंपिक का बहिष्कार किया था।